आँख खुली है जब से परिवार का हरदम साथ मिला। आँख खुली है जब से परिवार का हरदम साथ मिला। घर के एक-एक इंसान से लेकर दीवारों तक से प्यार मिला। सम्मान मिला एक-एक ज़र्रे से, माता-पिता का नाम मिला। जब बड़ी हुई तो सोचा वही प्यार मैं उनको दूँगी। उनका नाम जो मुझे मिला है उस नाम को अब सम्मान मैं दूँगी। पर रीत समझ में ना उनकी आई, पल भर में मैं हो गई पराई। अपने बरसों के बंधन को उन्होंने पल भर में कैसे मोल दिया। एक अजनबी के साथ उन्होंने कैसे मेरा बंधन जोड़ दिया। अब मायके में वही पुरानी बात नहीं है। लोग तो हैं पर अब वही पुरानी रात नहीं है। अरे वाह! लोग तो है, अब वही पुरानी रात नहीं है। आपकी एक और पोएट्री हमने देखी थी, वो उसके बूंदे सी होती है बेटियाँ। जी। तो ये सुना दीजिए। था कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियां। खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियां। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां। पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, शोहरत की कश्ती पर सवार खुशियों से दूर हो गई। सिलसिला मुसीबतों का जब शुरू हुआ, जिंदगी की कश्मकश में मजबूर हो गई। बेरंग खुशियों का त्योहार जो मनाने लगी, शोहरत के बाजार में अपनों से दूर हो गई। सर पर पहनने को ताज तो मिला, पर मुश्किलों में रोने के कंधे बिछड़ गए। बहुत शोहरतें नाम होकर भी तन्हाई कचोटने लगी, एहसास कमतरी में मैं डूबने लगी। पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, शोहरत की कश्ती पर सवार खुशियों से दूर हो गई। मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम। मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो, बेड़ियां नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो, सिसकियां नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे रोको मत। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस वक्त हमारे साथ यूसरा फातिमा, एक सुप्रसिद्ध कवित्री, शायरा, या जो कह लीजिए। मौजूदा समय में ये बिहार के युवाओं के लिए आइकॉन बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं टेबल पर इनके कई सारे बुक पड़े हुए हैं। मेरे हिस्से की कोशिश, जज्बा, और सबसे बेहतरीन, सबसे अलग, बेरुखी बुक आप देख सकते हैं मेरे हाथों में है, जो कि यूसरा फातिमा जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है। हम बिन देर किए इनसे चर्चा करेंगे, यूसरा फातिमा जी से। सबसे पहले यूसरा जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत शुक्रिया। चलिए, काफी नाम सुना था हमने, सोशल मीडिया पर हमने आपको खंगाला भी है, आपके बारे में काफी रिसर्च भी किया है। सिवान का एक छोटा सा तहसील, एक छोटा सा प्रखंड क्षेत्र बड़हरिया, और बड़हरिया का एक छोटा सा गांव, सुदूर इलाके से निकल करके ऐसे ऐसे किताबों की रचना, कैसे आपने बेरुखी लिख डाली, शाम और तन्हाई लिख डाली, जज्बा लिख डाल दी, मेरे हिस्से की कोशिश कैसे लिख डाली, कैसे शुरुआत हुई आपकी, क्या जर्नी है इसकी, क्या कहानी है?
तो बेसिकली मैंने लिखना काफ़ी छोटी उम्र में शुरू कर दिया था, जी। काफ़ी कम उम्र की थी मैं जब मैंने लिखना शुरू किया था। तो इसके पीछे जो मेरा मोटिव था वो यही था कि मैं लोगों की समाज को आईने के रूप में दिखाने की कोशिश करूँगी और सोसाइटी के बारे में जो हमारी चीज़ सोसाइटी आजकल जो हो गई है, उन चीज़ों पर और नारी सशक्तिकरण, गर्ल्स एजुकेशन की अगर आप बात कर लें, तो इन चीज़ों पर वो सारी बातें जो मुझे परेशान करती हैं लोगों की, जिन्हें मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उन चीज़ों पर लिखना पसंद करती हूँ और उन चीज़ों के पर अपनी आवाज़ बनकर लोगों की आवाज़ बनकर के मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी के ऐसे अनेक हादसे होते हैं जो हमसे हमारी आवाज़ छीन लेते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे ये हुई होती है जो उस पर वो अपने ऊपर हो रहे ज़ुल्म के खिलाफ, अपने ऊपर हो रहे नाइंसाफ़ी के खिलाफ खामोशी इख्तियार कर लेता है, जो मुझे सही नहीं लगता। तो मैं उन तमाम लोगों के, उन तमाम औरतों की आवाज़ बन कर के अपनी कविताओं की पंक्तियों में पिरो करके उन लोगों की आवाज़ को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। चलिए आप इस बात का ज़िक्र कर रही है कि हमने अपने कविताओं के माध्यम से लोगों का आवाज़ बनने का प्रयास किया है, इस बात का आप ज़िक्र कर रही है और टेबल पर आपके कई सारे बुक्स पड़े हुए हैं। एक बुक है जज़्बा, शुरुआत हम जज़्बा से ही करेंगे। जज़्बा लिखने की नौबत ये उसरा को क्यों आन पड़ी? जज़्बा लिखने की क्या स्टोरी है, क्या कहानी? तो बेसिकली मेरी किताब में मुझे एक शौक था क्योंकि जी। मैं पोएट्री लिखती थी, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं अपनी किताब लिखूँगी। लेकिन जब एक दफ़ा एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक पब्लिशिंग कंपनी का ऐड दिखा और वहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि मुझे भी अपनी पोएट्री की जो है वो पब्लिश करानी चाहिए। और फिर वहाँ से ये सारा सफ़र शुरू हुआ कि मैंने अपनी पहली किताब निकाली। तो बेसिकली मैं चाहती थी कि जो बातें मैं लिख कर के अपनी डायरी में रखती हूँ, वो मेरी डायरी से कहीं ज़्यादा आगे बढ़े और दुनिया तक पहुँचे। लोग अपनी ज़िंदगी लोग मेरी बात को समझें और जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को समझें और उस पे इम्प्लीमेंट करें। या अगर सोसाइटी में थोड़े से भी अगर मेरे शब्दों की वजह से अगर थोड़े से भी चेंजेज़ आते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या ही बात हो सकती है। क्या है? जज़्बा में क्या है? वो कौन-सी पंक्तियाँ हैं, कौन-सी लाइनें हैं? सबसे मेरी बेहतरीन लाइन सारी जो किताबें हैं, मेरी सारी किताबों में मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ़ जज़्बे की नहीं बात कर रही मैं। सारी किताबों में मेरे ज़िंदगी के अलग-अलग पहलुओं को, अलग-अलग लम्हों को बताया गया है, अलग-अलग कविताओं के माध्यम से। सिर्फ़ एक टाइप की आपको पोएट्री नहीं मिलेगी, उसमें आपको हर टाइप की मिलेगी। आपको वुमेन्स एजुकेशन पर मिलेगी, बेटियों पर मिलेगी, माँ पर मिलेगी, आपको ब्रोकन हार्ट भी मिल जाएगी, आपको मोटिवेशनल भी मिल जाएगी। मतलब आपको ज़िंदगी के अलग-अलग लम्हों के, अलग-अलग पहलुओं के, अलग-अलग जज़्बात की आपको जो कविताएँ हैं, वो मिलेंगी मेरे चलिए जज़्बा में। हमने तो आपके बुक को पढ़ा नहीं है, केवल यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमने आपको देखा है। हम चाहेंगे कि अपने किसी भी बुक से उन पंक्तियों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए, जो आपके नज़र में काफ़ी बेहतरीन हो। उससे लगे कि समाज को कुछ मिलने वाला है, तो उन पंक्तियों को सुनाने का ज़रा प्रयास कीजिए आप। तो गर्ल्स एजुकेशन पर एक लिखा था मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को अपनी पढ़ाई पूरी करने का पूरा अधिकार है। तो वो तमाम लड़कियाँ जो अपनी पढ़ाई किसी भी वजह से नहीं पूरी कर सकीं, तो उनकी आवाज़ बन कर के मैंने ये लिखा था कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम। मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो, बेड़ियाँ नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो, सिसकियाँ नहीं। मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। मुझे रोको मत, मुझे रोको मत। मुझे पायल दो, मुझे बेड़िया नहीं। ये जो आपकी जो ये लाइनें हैं, काफ़ी झकझोरने वाली लाइनें हैं। मुझे पायल दो, बेड़िया नहीं। ये तो आपके पोएट्री से स्पष्ट दिख रहा है कि आपने नारी महत्ता को इस पोएट्री के माध्यम से आपने उजागर किया है। समाज में जो घटित घटनाएँ जिस तरीके से हो रही है नारियों के साथ, लड़कियों के साथ, तो काफ़ी बारीकी से आपने उन दर्दों को अपने गज़लों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से आपने पिरोने का काम किया है और सजाने का भी काम किया है। कोई और बेहतरीन कुछ चंद पंक्तियाँ जो झकझोरने वाली हो, उसको भी सुनाने का प्रयास कीजिए। एक मैंने लिखा था, काफ़ी छोटी थी मैंने तब लिखा था कि आँख खुली है जब से परिवार का हरदम साथ मिला। आँख खुली है जब से परिवार का हरदम साथ मिला। घर के एक-एक इंसान से लेकर दीवारों तक से प्यार मिला। सम्मान मिला एक-एक ज़र्रे से, माता-पिता का नाम मिला। जब बड़ी हुई तो सोचा वही प्यार मैं उनको दूँगी। उनका नाम जो मुझे मिला है, उस नाम को अब सम्मान मैं दूँगी। पर रीत समझ में ना उनकी आई।
पर रीत समझ में न उनकी आई, पल भर में मैं हो गई पराई। अपने बरसों के बंधन को उन्होंने पल भर में कैसे मोल दिया, एक अजनबी के साथ उन्होंने कैसे मेरा बंधन जोड़ दिया। अब मायके में वही पुरानी बात नहीं है, अब मायके में वही पुरानी बात नहीं है। लोग तो हैं पर अब वही पुरानी रात नहीं है, अब वही पुरानी रात नहीं अरे है। वाह! लोग तो है, अब वही पुरानी रात नहीं। आपकी एक और पोएट्री हमने देखी थी, वो उसके बूंदे सी होती है बेटियाँ, जी। तो ये सुना दीजिए। था कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियां। खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियां। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां। अफ़सोस कि बेटे के जन्म लेने पर बजती है तालियाँ। पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, शोहरत की कश्ती पर सवार खुशियों से दूर हो गई। सिलसिला मुसीबतों का जब शुरू हुआ, सिलसिला मुसीबतों का जब शुरू हुआ, जिंदगी की कश्मकश में मजबूर हो गई। बेरंग खुशियों का त्योहार जो मनाने लगी, बेरंग खुशियों का त्योहार जो मनाने लगी, शोहरत के बाजार में अपनों से दूर हो गई। सर पर पहनने को ताज तो मिला, पर मुश्किलों में रोने के कंधे बिछड़ गए। बहुत शोहरतें नाम होकर भी तन्हाई कचोटने लगी, एहसास कमतरी में मैं डूबने लगी। पैसों की चकाचौंध अपनों से दूर ले गई, शोहरत की कश्ती पर सवार खुशियों से दूर हो गई, खुशियों से दूर हो गई।